मृत्यु के बाद क्यों शव को नहीं छोड़ा जाता अकेला? गरुड़ पुराण में बताए गए हैं ये 3 कारण। जन्म और मृत्यु दोनों नियति है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी निश्चित है और यह अटल सत्य है। लेकिन जन्म मरण के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा के अनुसार ही स्वर्ग या नरक को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु की घटनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। हिंदू धर्म में परिजन की मृत्यु के बाद पूरे 13 दिनों तक कई नियमों का पालन करना पड़ता है। इन्हीं में एक है मृत्यु के बाद शव को अकेला न छोड़ना। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने का विधान नहीं है, इसलिए शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है तो भी पंचक काल समाप्त होने से पहले उसके शव को जलाया नहीं जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पुत्र या पुत्री पास नहीं है और आने में समय लगता है तो ऐसी स्थिति में भी दाह संस्कार के लिए इंतजार किया जाता है और शव को रात भर घर पर रखा जाता है। लेकिन शव को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। गरुड़ पुराण में इसके कारण बताए गए हैं कि आखिर क्यों मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। इन कारणों से शव को नहीं छोड़ना चाहिए अकेला। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शव को अकेला छोड़ने से आसपास भटकने वाली बुरी आत्माएं मृतक के शरीर में प्रवेश कर सकती है। इससे न सिर्फ मृतक के शरीर बल्कि परिवार वालों भी खतरा हो सकता है। शव को यदि अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास रेंगने वाले नरभक्षी प्राणी, लाल चींटियां या पशु शव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब तक शव का दाह संस्कार नहीं हो जाता है, घर का कोई एक व्यक्ति उसके पास ही बैठा रहता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा वहीं रहती है। जब तक शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता तब तक मृतक का परिवार वालों के साथ जुड़ाव बना रहता है। ऐसे में यदि घर वाले शव को अकेला छोड़ देंगे तो इससे मृतक आत्मा दुखी भी हो सकती है। लाश को रात में क्यों नहीं जलाया जाता है? सूर्यास्त होने के बाद शव का दाह संस्कार करना शास्त्र विरुद्ध माना गया है। इसके पीछे कई कारण हैं। शास्त्रों का एक मत ये भी है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक व्यक्ति की आत्मा को परलोक में कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में उसके किसी अंग में दोष हो सकता है। शिव पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ महीनों पहले व्यक्ति की जीभ उचित तरह से काम करना बंद कर देती है। उसे भोजन का सही स्वाद नहीं मिलता, बोलने में भी परेशानी आने लगती है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के प्रकाश को देखने में असमर्थता महसूस करने लगे तो ये संकेत है कि जीवन के बस कुछ क्षण ही बचे हैं। शमशान में पीछे मुड़कर देखने से आत्मा का नहीं टूटता मोह। मृतक की आत्मा और परिजनों के बीच इसी मोह रूपी बंधन को तोड़ने के लिए कि दाह संस्कार के बाद परिजनों को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, जिसमें मृत्यु या दाह संस्कार आखिरी संस्कार है। जिस तरह अन्य संस्कारों जैसे जन्म, मुंडन, विवाह आदि को लेकर कई नियम होते हैं, ठीक उसी तरह 16वें संस्कार यानी मृत्यु के बाद भी कई नियम होते हैं जिसका पालन करना जरूरी होता है। इन्हीं में एक है दाह संस्कार के बाद शमशान घाट में पीछे मुड़कर नहीं देखना। आइए जानते हैं क्या है इसका कारण। दाह संस्कार के बाद शमशान में पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए? दाह संस्कार के बाद भले ही शरीर जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व वही रहता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में कहा गया है कि आत्मा को न तो कोई शस्त्र मार सकता है, न पानी डुबा सकती है, न ही अग्नि उसे जला सकती है और न ही कोई हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। गरुड़ पुराण के अनुसार परिजनों के साथ ही आत्मा खुद भी अपने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएं देखती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृतक का अपने परिजनों के साथ मोह रहता है और इसी मोह से ग्रस्त होकर मृतक की आत्मा परिजनों के आसपास भटकती रहती है। यदि मोह का बंधन नहीं टूटा तो आत्मा को परलोक गमन करने में परेशानी होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में मोह का टूटना जरूरी होता है। शमशान में पीछे मुड़कर देखने से आत्मा का नहीं टूटता मोह। मृतक की आत्मा और परिजनों के बीच इसी मोह रूपी बंधन को तोड़ने के लिए कि दाह संस्कार के बाद परिजनों को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर परिजन दाह संस्कार के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे तो आत्मा को ऐसा प्रतीत होगा कि अब उसका इस लोक में समय पूरा हो गया और वह दूसरे लोक में चली जाएगी। मृतक की आत्मा का परिजनों के साथ मोह तोड़ने लिए इसके अलावा अन्य कई कर्मकांड भी 13 दिनों तक किए जाते हैं। गंगा का पानी इतना शुद्ध होता है कि इसे पीने से सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के समय अगर किसी व्यक्ति के प्राण नहीं निकल रहे हों और वह तड़प रहा हो तो उसके मुंह में गंगा जल डालने से वह शांति से अपने शरीर त्याग कर देता है। यही वजह है कि गंगा को मोक्षदायिनी नदी भी कहा गया है। तुलसी और गंगाजल के साथ कुछ जगहों पर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में सोने की टुकड़ा भी रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।